अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 145 किसका गिफ्ट लोगी। लैला जैसे ही वापस हॉल में आई, उसकी नजरें ना चाहते हुए भी सुजॉय को ही ढूंढ रही थी। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे सुजॉय कहीं नजर नहीं आया। वो डिनर करके अभी वापस जाने का सोचने लगी थी, तभी उसे कोने में खड़ा सुजॉय किसी से बात करते हुए नजर आ गया। वो लगभग भागती हुई उसके पास पहुंची। यहाँ तक कि जब वो सुजॉय के करीब आई तो उसकी सांसें कुछ बेतरतीब सी हो गई थी। उसने उखड़ी हुई सांसों के बीच में सुजॉय से कहा, आप यहाँ हैं? मैं आपकी कब से तलाश कर रही हूँ। सुजॉय के साथ खड़े बंदे ने जब देखा कि लैला उससे बात कर रही है तो वो एक्सक्यूज करता हुआ वहां से चला गया। न जाने क्यों सुजॉय को लैला का इस तरह से भागते हुए उसकी तरफ आना बेहद अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने ये चीज अपने चेहरे पर नहीं आने दी और कुछ सपाट लहजे में कहा, क्यों, क्या हो गया? कुछ खास बात थी क्या? लैला उसके इस तरह पूछने पर थोड़ी अपसेट सी हो गई, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, वो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि पाहुजा साहब ने मेरे लिए कोई सरप्राइज भेजा है, तो मैं उसी के बारे में पूछने आई हूँ। अब इधर तो सब कुछ निपट गया है, अब हम चल सकते हैं। लैला की ये बात सुजॉय को इतनी सुकून दे लगी कि उसका दिल चाह रहा था कि लैला इसी तरह से कहती रहे और वो सुनता रहे। जबकि लैला ने जब देखा कि सुजॉय बस उसकी तरफ देखे जा रहा है और कुछ कह नहीं रहा, तो उसके चेहरे पर एक मायूसी सी छा गई। उसने वापस मुड़ते हुए धीरे से कहा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो रहने देते हैं। मैं बस घर निकल रही थी, इसीलिए सोचा कि पहले आपसे पूछती चलूं। कहकर उसने अभी वापसी के लिए कदम उठाए ही थे कि सुजॉय की बेचैनी भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, लैला, मैं पार्थू से विदा लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। हालांकि ये कहते हुए सुजॉय के दिल में अजीब सी थक थक सी हो रही थी। उसे नहीं पता था कि लैला कबीर की कार के मुकाबले उसका गिफ्ट कबूल करेगी या नहीं, लेकिन फिर भी वो इस मोमेंट को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। पार्थो की तलाश में दूसरी तरफ जाते हुए सुजॉय के मन में बस यही बात चल रही थी कि चाहे लैला उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन कम से कम इसी बहाने उसे काफी दिनों बाद लैला के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका तो मिल जाएगा। इसी के बारे में सोचते हुए वो पार्थो से मिलकर वापस लैला की तरफ आ गया। लैला के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। हालांकि लैला को लेकर जिस हिसाब से उसका बिहेवियर बदल गया था, ये खुद उसके लिए भी हैरानी की बात थी। वो बस लैला को लेकर अपने अंदर की फीलिंग समझने की कोशिश कर रहा था। दोनों पार्किंग में पहुंचे तो सुजॉय ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और फिर उसके बाद खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। कुछ ही देर में दोनों शहर से दूर एक फार्म हाउस पर जाकर रुके। लैला ने जब आसपास देखा तो कुछ हैरान होते हुए बोली, मुझे लगता है कि सरप्राइज से पहले एक सरप्राइज ये है कि हम क्यों इतनी दूर आकर सरप्राइज वसूल रहे हैं। लैला के कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि सुजॉय हंस पड़ा और फिर उसने धीरे से कहा, वो दरअसल कंपनी वालों को इस लोकेशन में डिलीवर करना आसान पड़ रहा था, इसीलिए मैंने यहीं पर मंगवा ली। कहता हुआ सुजॉय उसे अपने साथ लिए अंदर चला आया। वहां एक वॉचमैन के अलावा सिर्फ एक मेड ही नजर आई थी। न जाने क्यों इस वक्त लैला को बेहद अजीब सा महसूस हो रहा था। अगर वो कोई भी दूसरे शख्स के साथ किसी ऐसी जगह आती तो शायद अभी उसे बेहद डर लग रहा होता, लेकिन सुजॉय के साथ शहर से इतनी दूर एक अकेले फार्म हाउस पर आकर भी उसे कोई बेचैनी सी नहीं लग रही थी, बल्कि वो एकदम सेफ फील कर रही थी। दोनों चलते हुए हॉल में आ पहुंचे। तब सुजॉय ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और फिर खुद वहीं खड़ी मेड से बोला, 2 कॉफी लेके आना प्लीज। मेड ने सुजॉय का ऑर्डर सुनते ही हाँ में सिर हिलाया और वहां से अंदर की तरफ बढ़ गई। तब सुजॉय वापस आकर लैला के ठीक सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, तुम्हारा सरप्राइज दिखाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लैला। जी कहिए, लैला ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो सुजॉय ने आगे कहा,
माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने अनजाने में तुम्हें और कबीर सर को देखा था पार्किंग में नई गाड़ी के पास। मुझे तभी समझ में आ गया था कि कबीर सर तुम्हें कार गिफ्ट कर रहे हैं, और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि इतना अजीब इत्तेफाक है, डैड ने भी तुम्हें कार ही गिफ्ट करने का सोचा। ये सुनकर लैला को भी हैरानी हुई। उसने धीरे से मुस्कुराकर जवाब में कहा, हाँ, मुझे भी दोनों के एक साथ गिफ्ट देने वाली बात से हैरानी तो हुई, लेकिन ये सुनकर और भी हैरत हुई कि दोनों ने एक ही चीज सिलेक्ट की। तब सुजॉय ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं, दोनों ने प्रोडक्ट तो एक ही सिलेक्ट किया, लेकिन कहकर वो चुप हो गया। लेकिन लैला ने पूछा। सुजॉय एकदम से उठते हुए बोला, जब तक कॉफी आती है तब तक हम कार देख लेते हैं, आओ। कहकर वो बाहर पोर्च एरिया की तरफ बढ़ गया और लैला भी उसके पीछे पीछे बाहर चली आई। पोर्च में आकर उसने देखा कि वहां एक ग्रे कलर की मारुति 1000 लगी हुई है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई और सुजॉय लगातार उसके चेहरे पर नजरें जमाए उसके एक्सप्रेशंस नोट किए जा रहा था। और जब उसने लैला को मुस्कुराते हुए देखा तो उसे कुछ सुकून सा महसूस हुआ। फिर उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, आओ इंटीरियर्स देख लो। लैला ने मुस्कुराते हुए अगला दरवाजा खोलने की कोशिश की तो सुजॉय ने उसे टोकते हुए कहा, अरे अरे, उधर क्यों? गाड़ी तुम्हारी है तो ड्राइविंग सीट पर बैठो ना। लैला ने कुछ कंफ्यूज्ड अंदाज में कहा, लेकिन मुझे ड्राइविंग तो आती ही नहीं है। और फिर वो ड्राइविंग सीट की तरफ आ गई। तब सुजॉय ने उसके लिए दरवाजा खोलते हुए कहा, कोई बात नहीं, जिसकी कार होती है वो ड्राइविंग सीख ही लेता है। लैला अंदर बैठ गई तो सुजॉय भी दूसरी तरफ से बगल वाली सीट पर आ बैठा। उसके बाद उसने लैला को कुछ चीजें समझाई, लेकिन एक सवाल उसके मन में अब भी था। कुछ ही देर में जब वो सब कुछ समझा चुका था तो अब दोनों खामोश बैठे हुए थे। सुजॉय के मन में अब भी वही एक सवाल था। लैला ने उसे खामोश देखकर कहा, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए ना। तब सुजॉय ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ पूछना था लैला। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे हुए लैला ने सवालिया नजरें उस पर जमा दी। तब सुजॉय ने कहा, तुमने कबीर सर की कार भी एक्सेप्ट कर ली? ये सवाल सुनते ही लैला के चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल बिखर गई और उसने उल्टा सुजॉय से सवाल करते हुए कहा, आप बताइए, मुझे कबीर सर का गिफ्ट क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए? इस सवाल से सुजॉय कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, लेकिन मना करने की क्या वजह होनी चाहिए? लैला ने एक गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, मैं आपकी कंपनी की हीरोइन, मेरी वजह से आपकी फिल्म ने अच्छी कमाई की तो आप मुझे कार गिफ्ट कर रहे हैं, ये लॉजिकल लगता है। लेकिन वो मेरे को स्टार हैं, उन्हें मुझे इतनी महंगी कार क्यों गिफ्ट करनी चाहिए? लैला की ये बात इतनी लॉजिकल थी कि सुजॉय के मुंह से एकदम से निकला, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री में ये सब आम है, लोग एक दूसरे को ये महंगे गिफ्ट्स देते रहते हैं। लैला ने एक नजर सुजॉय को देखते हुए कहा, बापू कहा करते थे कि दुनिया में अपने परिवार से बाहर अगर तुम्हारा कोई दोस्त भी तुम्हें कुछ उपहार दे रहा है ना, तो उसमें भी एक आस जुड़ी होती है, वो बदले में तुमसे भी कुछ ना कुछ जरूर चाहता है। और कबीर सर के उस गिफ्ट के बदले मेरे पास उन्हें उस लेवल का देने के लिए कुछ भी नहीं है। और पाहुजा सर मेरे लिए मेरे पिता जैसे हैं। बड़ों से कोई भी तोहफा लेने का मतलब उनका आशीर्वाद लेने जैसा ही होता है। लैला जैसी कम उम्र की लड़की की इतनी गहरी गहरी बातें सुनकर सुजॉय बिल्कुल स्पीचलेस सा हो गया था। उसने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो। लैला को लगा कि माहौल एकदम से बोझिल सा हो गया है, इसीलिए उसने जल्दी से कहा, लेकिन सुजॉय मोशंस ने मुझे कार तो गिफ्ट कर दी, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या कंपनी मुझे ड्राइविंग क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएगी? ये सुनते ही सुजॉय के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल बिखर गई और उसने कहा, ड्राइविंग क्लासेस का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखा दूंगा। तब लैला ने बाहर निकलते हुए कहा, अच्छा, ड्राइविंग की तो हम बाद में देखेंगे, पहले मेरे ख्याल से अभी हमें घर चलना चाहिए।
काफी देर होती जा रही है। सुजॉय ने भी अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए कहा, हाँ कॉफी पीकर चल। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं। लैला को घर पहुंचाकर सुजॉय जब घर वापस पहुंचा तो कुछ चौंक सा गया। डाइनिंग हॉल में पाहुजा साहब और लतिका जी के साथ जेनी बैठी हुई बातें कर रही थी। उसने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। जेनी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? उसने खुद से सवाल किया। तब तक उन तीनों की नजरें भी सुजॉय पर पड़ चुकी थी। जेनी ने उसे देखते ही खुश दिली से कहा, लीजिए आंटी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आओ आओ, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए सबको हेलो कहा और फिर बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम यहाँ? लतिका जी ने तब जेनी को प्यार से निहारते हुए कहा, जहाँ जेनी होगी वहां सब ठीक हो सकता है क्या? इसने हॉस्पिटल में चाबियां गुम कर दी है अपने फ्लैट की, और फ्लैट ओनर आउट ऑफ सिटी है। उन्होंने लॉक तोड़ने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया है, इसीलिए मैंने आज रात के लिए जेनी को यहीं बुला लिया है। अभी लतिका जी शांत हुई भी नहीं थी कि तभी जेनी ने जल्दी से कहा, मैं ना कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे देखो, मैं अभी भी हॉस्पिटल वाली ड्रेस में ही हूँ। अब मुझे जल्दी से ऊपर ले चलो ताकि मैं अपने लिए कोई ड्रेस निकाल लूं। सुजॉय का मन इस वक्त कुछ देर अकेले रहने को चाह रहा था। अभी अभी तो वो लैला से इतने दिनों बाद इतने अच्छे से मिलकर आया था। उसका मन था कि अभी अकेले बैठकर वो कुछ पलों तक लैला की यादों को एक बार फिर से जी सकता। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जेनी भी उसके पीछे पीछे चली आई। ऊपर पहुंचते ही जेनी ने उससे कहा, इस तरफ है ना सुहाना का कमरा? सुजॉय ने अनमने ढंग से कहा, हाँ, तुम जब तक अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर लो तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कहकर वो तेजी से अपने कमरे में जाने लगा। लेकिन जेनी ने बीच रास्ते में उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझसे नाराज हो अब तक? सुजॉय ने एकदम से इनकार करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे तुमसे नाराज क्यों होना चाहिए भला? जेनी ने नजरें झुकाए हुए कहा, उस दिन अगर मुझे पता होता कि तुम किसी की हेल्प के लिए रुके हो तो मैं कभी लतिका आंटी को ये पता भी नहीं चलने देती। सुजॉय उस दिन की बात को याद करके कुछ झल्लाते हुए बोला, छोड़ो ये सब, तुम क्यों पुरानी बातें दोहरा रही हो, जबकि मैंने अपने मन में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं रखी है। जेनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सुजॉय, मुझे नहीं छोड़ना इसे, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि उस दिन के बाद से तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। जबकि मैंने लतिका आंटी को जो भी कहा अनजाने में कहा। तो मुझे बचपन से जानते हो ना सुजॉय, मैं उस तरह की नहीं हूं कि किसी को किसी बातें लगाई बुझाई करूं। इस बार सुजॉय ने पहले से भी ज्यादा कुछ चिढ़ते हुए कहा, ओ कम ऑन जेनी, तुम फिजूल में इतनी टेंशन ले रही हो, जबकि मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। उसे इस तरह बात करता देख जेनी कुछ मायूस सी हो गई। सुजॉय को लगा कि जैसे उसने जेनी से कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से बात कर ली है, इसीलिए उसने धीरे से उसके गालों को टैप करते हुए कहा, अच्छा सॉरी, अब जाओ सुहाना के कमरे में से कपड़े ले लो, फिर मिलते हैं, ठीक है? जेनी उसकी हथेलियों की छुअन पाकर बेहद खुश हो गई थी। उसने सिर हिलाते हुए हाँ कहा और सुहाना के कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में सुजॉय जैसे ही बाथरूम से नहाकर अभी कमरे में आया ही था कि तभी जेनी ने एकदम धाड़ से दरवाजा खोला और बोलती हुई कमरे में आई, सुजॉय वो। लेकिन तब तक उसकी नजर हाफ नेकेड सुजॉय के बदन पर जा ठहरी थी। इस वक्त सुजॉय की बॉडी पर नन्ही नन्ही शावर की बूंदें चमक रही थी। जेनी की नजरें उसके कटे हुए शरीर पर ऐसे पड़ी कि वो झपकना ही भूल गई। सुजॉय ने हल्का सा मुड़ते हुए कहा, नॉक करके आना था ना जेनी, अब हम बच्चे नहीं रहे। लेकिन अभी वो बोल ही रहा था कि तभी जेनी ने उसके एकदम पास आकर कहा, वही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ सुजॉय, अब हम बच्चे नहीं रहे। सुजॉय को जब उसकी आवाज अपने इतने करीब से आती हुई महसूस हुई तो उसने एकदम से पलटकर कुछ गुस्से में कहना चाहा, लेकिन ठीक उसी वक्त पावर कट हुआ और कमरे में एकदम से खूब अंधेरा छा गया।
और तभी जेनी उसकी पीठ से लिपटते हुए धीरे से बोली, "ओ सुजॉय!" क्या जेनी की यह हरकत सुजॉय को उसके करीब करेगी या ला देगी दोस्ती के रिश्ते में एक दरार? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।